हेलो बच्चों, ई लर्निंग विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत करते हैं। बच्चों, इसके पहले क्लास में हमने बात किया था, लेसन चल रहा था विलियम, और इसके पार्ट में हमने बात किया था कि विलियम क्या होता है, कितनी प्रकार का होता है। देन उसके बाद पार्ट 2 में बात किया था कि विलियम कंसंट्रेशन वगैरह कितने प्रकार दिखा सकते हैं, जिसमें मोलरता नॉर्मलता वगैरह था। उसमें हमने देखा था कि मोलरता नॉर्मलता में संबंध क्या आता है वो देखा था, और मैंने सबका लिखा था आपको फॉर्मूला में। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल पर, और ऐसे न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, तो यहाँ देखिए बहुत से न्यूमेरिकल लिखे हैं जिसको मैं बारी बारी सॉल्व करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन, आज के टॉपिक। विलियम की सांद्रता से संबंधित बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछेगा आपको बताया जाएगा। इसमें पहला प्रश्न आ रहा है कि जल में यूरिया का एक विलियन 6% भार अनुसार है, यानी जब भी अगर परसेंटेज और क्वेश्चन है तो स्मॉल डब्ल्यू कितना हो जाएगा आपका 6 ग्राम हो जाएगा। और यूरिया यूरिया का अणुभार जानते हैं आप लोग 60 होता है। कैसे निकालते हैं? तो NH2CO NH2 से NH2CO NH2 से निकालेंगे, जिसमें N का होता है 14, H का हो जाएगा 1, H का 1, 2H का 2, फिर प्लस C का 12, फिर प्लस O का 16 होता है, फिर प्लस N का 14 और H का फिर से 2H का 2 हो जाएगा। जोड़ेंगे 60 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे M कितना आ गया आपका 60 आ गया। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है? जल भी है, जब अगर 6 ग्राम यूरिया है, इट मीन्स 100 में से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 94 ग्राम। क्या आ जाएगा आपका 94 ग्राम जल, और जल का अणुभार पता है आपको है, तो जल का अणुभार कितना होता है सबको याद होना चाहिए 18 होता है। इन दोनों के हेल्प से आप निकाल लेंगे स्मॉल n। फॉर्मूला होता है स्मॉल w बटे स्मॉल m। स्मॉल w 6 है और स्मॉल m 60 है, तो कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ इन दोनों की हेल्प से क्या निकालेंगे हम लोग? कैपिटल M निकालेंगे, कैपिटल W कैपिटल M हो जाएगा। कैपिटल W कितना है 94, और बटे में कैपिटल M कितना है तो 18। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, दिया जाएगा 47 बार में, और ये 2 हो जाएगा तो 9 बार में। क्या आ जाएगा 47/9 आ जाएगा। ये आपका विलायक का मोल आ गया। पूछ क्या रहा है? यूरिया एवं जल का मोल प्रभाव। तो यूरिया का मोल प्रभाव किसे निकालेंगे? तो n में n प्लस n से। आपका n कितना है तो 1/10, और स्मॉल n 1/10 प्लस कैपिटल N कितना है तो 47/9। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10, और यहाँ हो जाएगा 9 प्लस यहाँ 10 करेंगे मल्टीप्लाई तो 470 हो जाएगा, और 9 में 10 की जगह 90 हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर क्या जाएगा आपका 90/10 इंटू में दोनों को जोड़ दीजिए तो 479 हो गया। 0 0 कट जाएगा, तो 9 में कितना जाएगा 479। इसको आप डिवाइड करके निकालेंगे तो वही लगभग आएगा 0 पॉइंट लगभग आपका आएगा 18 आएगा। ठीक है, ये आपका यूरिया का मोल प्रभाव आ गया। उसी तरह जल का मोल प्रभाव, तो जल का मोल प्रभाव निकालने एक आसान तरीका है क्या कि 1 में से घटा देंगे। तो 1 में से इसको घटाएंगे तो घटा दीजिए कितना आएगा तो 9 में 479। इसको यहाँ ले आइए तो 479 माइनस 9 में 479। इट मीन्स कितना आ जाएगा 470 में 479। ठीक है, इसको डिवाइड देंगे तो लगभग आपको कितना आएगा? ये आपका आएगा लगभग 0.88 के आसपास आएगा। नहीं 98 कितना आएगा 0.98 के आसपास आएगा। और ये आपका जल का आ गया मोल प्रभाव, और ये किसका आ गया? ये यूरिया का मोल प्रभाव जाएगा। ठीक बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसका। अगला प्रश्न बच्चों क्या है? बोल रहा है कि 11.7 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला जा रहा है। इसका मतलब स्मॉल w कितना है तो 11.7 है ग्राम, और कितना आयतन दिए रखा है तो 500 ग्राम पर जल है। ठीक है, तो ये विलायक का भार है कितना 500 ग्राम। ठीक है, आगे इस विलयन का मूलतः निकालना है तो अणुभार को पता हो जाएगा।
अणुभार के NaCl कितना होगा, तो Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 58.5 आ जाएगा, ये m आ गया। मोलरता का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मोलरता में क्या था, स्मॉल w इंटू में 1000 बटे में m इंटू में कैपिटल W। स्मॉल w 11.7 है इंटू में 1000, m कितना है तो 58.5 और कैपिटल W कितना है तो आपका 500 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये लगभग 0.4 मोल पर केजी आएगा। कितना आएगा, 0.4 मोल पर केजी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला देखिए बच्चों में, अगला प्रश्न बोल रहा है कि जल के मोलरता की गणना कीजिए जबकि इसका घनत्व कितना है, 1 ग्राम पर ml। यहाँ बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है पहले कि घनत्व कितना दे रखा है, 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब है कि 1 ग्राम का जो वॉल्यूम होगा जल के कितना होगा, 1 ml होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्मॉल w 1 ग्राम है और वॉल्यूम कितना है तो 1 ml है, और हमको चाहता है क्या, मोलरता निकालने के लिए आयतन लीटर में चाहता है, तो बदल देंगे लीटर में। तो क्या जाएगा, V बराबर क्या जाएगा 1/1000 डिवाइड करते हैं, ये अब लीटर में हो जाएगा। ठीक है, और क्या चाहिए हमको, अणुभार भी चाहिए, तो अणुभार जल का पता ही होता है भाई, जल है तो 18 होगा, नहीं तो सब लोग जानते हो। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलरता बराबर में पढ़ा था स्मॉल w बटे में स्मॉल m इंटू में VLIT। स्मॉल w कितना है तो 1 बच्चों 1 ग्राम है, और m कितना है तो बच्चों 18 है, तो 18 रख दीजिए। और VLIT कितना है तो 1/1000, तो 1/1000 ऊपर से जाएगा, तो 1000 बटे में 18। और बच्चे इसको जब डिवाइड देंगे ना तो लगभग ये 55 पॉइंट आएगा, ये 55.5 मोल पर लीटर आएगा। ये आपका मोलरता होगा किसका, जल का होगा। इसे चाहे तो आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न की क्या है, अगला देखिए, बोल रहा है 0.2 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 250 ml विलेन बनाएंगे। ठीक है, तो W कितना है आपका, W है 0.2 ग्राम, और कितना दिया है आयतन, यानी V दिया है आपका 250 ml। और क्या बोल रहा है, विलेन का नॉर्मलता निकालिए, N पूछ रहा है, तो यहाँ से पहले निकालेंगे M यानी अणुभार। अणुभार कितना होगा NaOH का, तो Na का 23, O का 16 और H का 1, यानी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है, नॉर्मलता पूछ रहा है, तो नॉर्मलता निकालने के लिए आपको तुल्यांकी भार चाहिए। और तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो तुल्यांकी भार होता है E बराबर क्या होगा M अपॉन में अम्लता या क्षारकता। तो ये कौन है, NaOH क्षार है, तो अम्लता लेंगे, तो यहाँ क्या जाएगा बटे में अम्लता। M निकालने कितना है 40 है, और इसका अम्लता यानी कितना ये OH दे सकता है, तो देखिए NH में एक OH है तो 1 दे सकता है, तो बटे में 1, इसका मतलब कितना जाएगा 40 E आ गया। फॉर्मूला होता है नॉर्मलता बराबर क्या होता है, W बटे में E इंटू में VLIT। तो W कितना है तो आपका 0.2, E कितना है तो 40 इंटू में VLIT, आयतन लीटर में चाहिए, दिया ml में, 250 ml का मतलब क्या होगा 1/4 लीटर, या नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे 250 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 1000 से लीटर मांगे आ जाएगा। तो 250 का पड़ा एक बार और यहाँ पर 4 बार, ये ऊपर चल जाएगा, तो 0.2 इंटू में 4 अपॉन में 40, और 4 से काट सकते हैं, 4 कम 4 बन 4 14 है 40, ऊपर कितना जाएगा 0.2 आ जाएगा, अपॉन में 10 आ जाएगा, इसका मतलब 0.02 नॉर्मल वेरिएबल होगा। ठीक है, इसका मात्रा ले सकते हैं इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, इसे आपको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। और आज का हम देखते हैं अगला अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न देखिए क्या है, अंतिम प्रश्न बोला है कि 16 ग्राम मेथनॉल यानी मेथिल अल्कोहल में कितना जल मिलाया जाए कि मेथनॉल या मेथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव कितना हो जाए।
0.25 हो जाए। तो 16 ग्राम मेथनॉल आपका विलेय है, यानी स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है, 16 ग्राम दिया हुआ है। और मेथनॉल का अणुभार निकालेंगे आसानी से हम लोग, अणुभार कितना हो जाएगा इसका, तो भाई C का 12 और H का 3 15, 1 16 और 16 32, यानी 32 हो जाएगा इसका आपका। और क्या चाहिए, जल, कितना जल मिलाया जाए, तो कैपिटल डब्ल्यू से पूछ रहा है और एम को पता होता है कितना होता है भाई, तो यहाँ का जल का एम यानी अणुभार 18 होता है कि मेथनॉल का मोल प्रभार 0.25 हो जाए, यानी मेथनॉल यानी क्या कर सकते हैं CH3OH का मोल प्रभार दे रखा है, वो कितना हो जाए 0.25 हो जाए, ठीक है। अच्छा, पूरे विलयन का एक होता है मोल प्रभार, विलेय का मोल प्रभार और विलायक का मोल प्रभार मिलाकर एक होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जब इसका अगर इतना है तो इसका मतलब, इसलिए चूंकि लगा दीजिए, इसलिए लगा दीजिए, इसलिए क्या होगा, जल का मोल प्रभार कितना हो जाएगा, तो जल का जो मोल प्रभार होगा वो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.25, इसका मतलब 0.75। इसको चाहे तो समीकरण नंबर 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, जब अगर इसकी बात करेंगे CH3OH का मोल प्रभार, तो हम लिख सकते हैं ये विलेय है, यानी स्मॉल n और n प्लस n, ये कितना आपका है 0.25, समीकरण स्टार दे दीजिए। और उसी तरह ये जल विलायक है, तो कैपिटल N अपॉन में n प्लस n, ये कितना होगा 0.75, इसको समीकरण नंबर डबल स्टार दे दीजिए और दोनों को डिवाइड दीजिए, तो समीकरण नंबर स्टार डिवाइड बाई समीकरण नंबर डबल स्टार से डिवाइड दीजिए। तो n अपॉन में क्या जाएगा बच्चों, तो n अपॉन में n प्लस n और पूरे के अपॉन में ये वाला, तो n अपॉन में n प्लस n इक्वल क्या जाएगा, पहले क्या आएगा 0.25 और बाद में क्या आएगा 0.75, इसे डिवाइड दीजिए तो क्या आया n अपॉन में n आया। और यहाँ अगर चाहें तो आप एक बार में ये तीनों को काट सकते हैं, तो 1/3, ठीक है। स्मॉल n कितना होता है, तो यार देखिए W/m होता है। उसी तरह कैपिटल M क्या होता है, तो कैपिटल W बटे में कैपिटल M होता है, इक्वल 1/3, ठीक। अब आगे देखिए, स्मॉल w पता है 16, तो 16 ले लीजिए, बटे में स्मॉल m पता है 32, तो 32 ले लीजिए, पूरे के बटे में स्मॉल, अरे कैपिटल W कितना है तो नहीं पता, तो रहने दीजिए कैपिटल W उस तरह। और कैपिटल M कितना है, दिया 18, तो 18 दीजिए और इक्वल कितना हो जाएगा 1/3, तो 1/3, ये एक बार में दो में पड़ जाएगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, इसको ऊपर भेजिए तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 18 और नीचे क्या जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 2 इंटू में ये आपका W और यहाँ 1/3 इस तरह, ठीक है। अभी क्या कीजिए, इसको 2 से काट दीजिए, तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो W का 1 में तो W मिलेगा और 3 9 त्रिक 27, इट मीन्स कितना आपका आ गया, आपका 27 ग्राम जल मिलाना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो जाए, मेथनॉल का जो मोल प्रभार 0.25 हो जाए। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।